नामांकन असलेली ट्रॉफी, आकर्षक ट्रॉफी. वेल डन. 2 ओव्हर त्याने टाकल्या, 9 धावा दिल्या आणि 2 विकेट त्याने घेतल्या. अभिनंदन असेल. सन्माननीय शिवदासजी गायकवाड साहेब यांना विनंती की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल करावा. सामना 4 षटकांचा असेल. दोन्ही कॅप्टनला आम्ही ते सूचित करतोय. वरद विनायक टेंबिवली विरोधात जय बजरंग भवाले बी या 2 संघादरम्यानची लढत. टॉस इथे संपन्न होतोय. 4 ओव्हरचा सामना. कंपल्सरी चेसिंग स्पर्धेचा नियम. भवाले बी संघाने टॉस जिंकलाय. प्रथम त्याने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. यस, चला टेंबिवली संघ आपण लगेचच डगआउट मध्ये या. सलामीची जोडी पाठवा आणि मासला जशी सुरुवात होईल या आपण ऐकूया पुन्हा एकदा प्रशांत मुंगाजी यांना समालोचन कक्षामधून. हमने पकड़ ली. म्हात्रे या सर्व मान्यवरांना विनंती आहे अतिथी कक्षेमध्ये येऊन विराजमान व्हायचं. तसेच कुंडेवाळा ग्रामपंचायतीचे कोणी ग्रामस्थ असतील तर त्यांना सुद्धा विनंती असेल आपण अतिथी कक्षेमध्ये येऊन विराजमान व्हायचं. तसेच आमचे टीजी नाना यांना सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा यायचं. तसेच समाधान वासकर आपण सुद्धा अतिथी कक्षेमध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे. भवाली संघ टॉस जिंकला, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि टेंबिवली संघ टॉस हरल्यानंतर फलंदाजी वाट्याला आलेले आहे. 4 षटकांचा सामना. दोस्तों चलते मैदान के ऊपर आज के दिन आखिरी दिन का, इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन का दूसरे फेरी का ये दूसरा मुकाबला. टेंबिवली बनाम भवाले टीम ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला किया है. 4 ओवर का ये मुकाबला है और थोड़ी देर में अब हमारे मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं. ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुके हैं. ओपनिंग जोड़ी मैदान के ऊपर जाती हुई परेश
बोराडकर, परेश बोराडकर और प्रतीक पाटिल ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जाती हुई। स्ट्राइक बल्लेबाज प्रतीक पाटिल, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज परेश बोराडकर और गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले अपनी टीम के लिए सूरज केने। जिस सूरज ने पिछले मुकाबले में थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस वक्त स्ट्राइक पर प्रतीक पाटिल के लिए पहली गेंद कड़ा प्रहार और क्या शुरुआत दिलाई अपनी टीम के लिए। पहली गेंद पर कड़ा प्रहार, 6 रन से खाता खोला है खुद का और टीम का, और 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर पहुंचता हुआ 6 रन। शुरुआत दिलाई है पहली गेंद पर आक्रामक रूप धारण करते हुए बल्लेबाज प्रतीक पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये 6 रन। 4 ओवर का ये मुकाबला है, जहां पर बात करेंगे टेम्बोली के, तो पिछला मुकाबला देखा है बाहर जब ये गेंद फुल टॉस गेंद लगातार दूसरा 6 बल्लेबाज प्रतीक पाटिल के बल्ले से और थर्ड अंपायर की मांग। बैट्समैन रिव्यू और ये देखा जाएगा कि ये गेंद बीमर है या नहीं। थर्ड अंपायर की भूमिका में हम देखेंगे हरीश दापलकर। और नो बॉल का इशारा। 1+6, 7 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर छक्का, क्या शुरुआत दिलाई है प्रतीक पाटिल ने। जब टेम्बोली का बवाले टीम का जब मुकाबला शुरू था, ऊपर से देख रहे थे ये सभी खिलाड़ी, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी उन्होंने देखी है, गेंदबाजी देखी है, तो उसके बाद उस टीम के सामने क्या रणनीति होनी चाहिए पूरी तरह दिखाते हुए मल्लेबाज। तीसरी गेंद पर फिर से एक बार प्रहार करने की कोशिश, 1 रन चाहिए, दूसरी की कोशिश, अच्छी फील्डिंग वहां पर, क्या करीबी मामला हो सकता है, लेकिन नहीं, प्रत्येक चतुराई दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज आसानी से दूसरा रन भी पूरा करते हुए 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर पहुंचता हुआ 15 रन। तारीफ करनी होगी बल्लेबाज प्रतीक पाटिल की, जिस तरह से बल्लेबाजी की है, 3 गेंदें, 2 छक्के, 1 डबल, 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ। फिर से एक बार गेंदबाज सूरज केने, ये गेंद अच्छी गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, काफी अच्छा शॉट खेला था, लेकिन फील्डर के हाथ में जाती हुई गेंद लाजवाब विकास द्वारा ये कैच पकड़ा गया है और पहला बड़ा झटका प्रतीक पाटिल बैक टू द पेविलियन। डीजे खड़ा है सर पे तेरे आशिक खड़ा है। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और बल्लेबाज मैदान से बाहर। 2 छक्के लगातार दागे थे इस खिलाड़ी ने, अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन बतौर तीसरी गेंद पर वहां पर अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। मंदार बोराटकर नए बल्लेबाज। मंदार गोराडकर यहां पर आ चुके हैं। परेश गोराडकर नॉन स्ट्राइक, बल्लेबाज मंदार गोराडकर नॉन स्ट्राइक, 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये गेंद स्लोवर गेंद जाती है सीधी स्टंप पर और एक बड़ा विकेट, लगातार दूसरी विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज सूरज के पहले 2 छक्के जरूर दागे थे पहली 2 गेंदों पर, लेकिन उसके बाद पूरी तरह वापसी दिलाते हुए अपनी टीम के लिए गेंदबाज सूरज कहने
हिट विकेट बल्लेबाज अंदर गोराटकर। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। पहले 3 गेंदों में 2 गेंदों में 15 रन आए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी जल्दबाजी दिख रही है टीम के बल्लेबाजों द्वारा। पैर लगता हुआ खिलाड़ी का हिट विकेट के रूप में जब बड़ा झटका कहा जाएगा। प्रतीक के पास, प्रतीक के बाद मंदार आउट होते हुए नए बल्लेबाज वीरेश पाटिल आ चुके हैं। वीरेश पाटिल और परेश गोरटकर टीम का कुल स्कोर 15 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, शुरुआती में ऐसा लग रहा था कि बड़ा स्कोर की तरफ पहुंच जाएंगे, लेकिन एक वापसी दिलाते हुए अब प्रेशर बढ़ेगा थोड़ा सा बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि जो ओपनिंग पेयर था वो मैदान से बाहर जा चुका है, तो थोड़ा सा प्रेशर निश्चित तौर पर आने वाले बल्लेबाजों पर रहेगा। 4 ओवर का ये मुकाबला है, 4 ओवर के मुकाबले में 45-50 रन बनाने होंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले हमने देखा था थोड़ी सी मुश्किलें भी होती है सेकंड इनिंग में जब रन चेस करने के लिए उतरती है कौन सी भी टीम। सुबह से देख रहे हैं हम, थोड़ी सी मुश्किलें हो रही है सेकंड इनिंग में जब स्कोर करने के लिए टीम उतरती है। लेकिन अब यहां से बल्लेबाजों को एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा। ये स्लोवर गेंद थी, चेंज ऑफ स्पेस गेंद कर भी मामला हो सकता है, लेकिन नहीं, बड़ी आसानी से, थोड़ी सी मुश्किल हुई थी लेकिन आसानी से रन पूरा किया बल्लेबाज परेश गोरटकर और रिव्यू लिया है। बल्ला फील्डिंग करने वाली टीम ने रिव्यू लिया है पर रनआउट के लिए और नॉट आउट। पूरी तरह क्रीज में पहुंच चुके थे और एक ही रिव्यू था वो भी गवाया। यहाँ पर अंपायर रिव्यू के बैट्समैन रिव्यू था, अंपायर रिव्यू निश्चित तौर पर एक ही रिव्यू दिया जाएगा उस 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस ओवर की है आखिरी गेंद होगी। पहला ओवर प्रोग्रेस पर है, 16 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की 2 विकेटें अभी तक गंवाई है। परेश गोरटकर पहली मर्तबा सामना करेंगे सूरज किने का। 5 गेंदों में 16 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। ये गेंद फुल टॉस गेंद, अंपायर का नो बॉल का इशारा और गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा, नो बॉल का इशारा और ये 6 रन।
24 रन पहले ओवर में, 24 रन, काफी महंगी गेंदबाजी, 5 गेंदें डाली, सूरज केने ने 23 रन खर्च किए और आखिरी गेंद सुजीत यादव ने डाली है, उसके ऊपर सिंगल रन, यानी 6 गेंदों में पहले 24 रन खर्च किए भवाले टीम ने। बल्लेबाजी कर रहे टेम्बुली टीम, योगेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, लेग वाइज का इशारा, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, एक रन से संतुष्ट, एक रन से बढ़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन। योगेश भालेकर नए गेंदबाज है। वीरेश पाटिल ऑन स्ट्राइक, ये गेंद प्रहार किया है वीरेश ने और देखिए पिछले ओवर की जिस तरह शुरुआत की थी उसी तरह शुरुआत करते वीरेश पाटिल ये पहली गेंद पर, अपनी निजी पहली गेंद पर 6 रन से शायद दूसरी गेंद खेल चुके और ये 6 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी, 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ। चॉइस किया हुआ गेंद है तो निश्चित तौर पर उसी गेंद से, 2 गेंदें चॉइस की थी शुरुआती में, 3, दोनों गेंदों से आपको खेलना है। अच्छी बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर टेम्बुली टीम की ओर से। योगेश भालेकर पहली गेंद के ऊपर यह है, दो गेंदें हो चुकी है, 30 रन। ये गेंद फिर से एक बार प्रहार करने की कोशिश, डायरेक्ट हिट और अंपायर का फैसला, थर्ड अंपायर लाजवाब, डायरेक्ट हिट पूरी तरह सफल हो चुके हैं, लेकिन अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ मुड़ते हुए इस फैसले के साथ और आउट। और एक बड़ा झटका, तीसरा बड़ा झटका टेम्बुली टीम को। बल्लेबाज वीरेश पाटिल बैक टू द हेलो, नए बल्लेबाज मोनिश पाटिल आ चुके हैं, दूसरी ओर प्रोग्रेस पर है और 31 रन स्कोर कार्ड के एक अच्छा टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं टेम्बुली टीम, लेकिन अभी तक काफी गेंदें खेलनी है तो उन बची हुई गेंदों पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाना होगा टेम्बुली टीम को, क्योंकि भवाली टीम की बात करेंगे तो सूरज केने जैसे दाकड़ बल्लेबाज और सुजीत जैसे एक तगड़े खिलाड़ी है इस टीम में, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा टारगेट सेट करना होगा। ये गेंदबाज कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, गेंद विकेट कीपर की दास्तान में जोरदार अपील, लेकिन उत्साह काफी कम लगा इस अपील में और नतीजा डॉट गेंद। बेहतरीन गेंदबाजी वापसी कर चुके, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर छक्का दागा था बल्लेबाज ने, लेकिन तीसरी गेंद पर विकेट, एक बड़ी विकेट रनआउट के रूप में और चौथी गेंद डॉट। 2 ओवर की 2 गेंदें शेष, 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अभी तक बल्लेबाजी कर रहे टीम। ये गेंद फिर से एक बार आ गया कि फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं दिखा रहा है, खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे बल्लेबाज मोनिश पाटिल। परेश गोराटकर लगातार 2 गेंद डॉट खेल चुके और थोड़ी सी अब राहत की सांस लेते हुए गेंदबाज, क्योंकि पहले ओवर की बात करेंगे तो 24 आए थे, उसके बाद ये 5 गेंदें फेंके, गेंदबाज ने सिर्फ रन कर किए 7 और एक बड़ी विकेट मैदान से बाहर भेजी है गेंदबाज योगेश भालेकर। ये गेंद रिवर्स शॉट, फील्डर मौजूद है वहां पर, आसानी से कैच को लपकते हुए और एक बड़ा झटका, बल्लेबाज परेश कोराटकर मैदान से बाहर। डीजे
2 ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज योगेश भालेकर द्वारा सिर्फ 7 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने और 2 बड़े विकेट मैदान से बाहर भेजे। सवारा यहाँ पर अपनी टीम को, क्योंकि पहले ओवर की बात करेंगे तो 24 थे, उसके बाद सिर्फ 7 रन खर्च किए, यानी वापसी दिलाए अपनी टीम के लिए। अब बची हुई 12 गेंदें शेष है। 12 गेंदों में कितने रन बनाएंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ से बल्लेबाजों को अब थोड़ी सी खुल के बल्लेबाजी करनी होगी। कम से कम 1.5 गेंदें खेलनी होगी। 1-2 बड़े शॉट खेलेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा टारगेट सेट हो सकता है, लेकिन गेंदबाज वापसी दिलाते हुए अब यहाँ से नए गेंदबाज आ चुके मैदान के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए। नवनाथ मुकने नए गेंदबाज आ चुके हैं। नवनाथ मुकने नए गेंदबाज आ चुके हैं मैदान के ऊपर। स्ट्राइक बल्लेबाज मोनिश और नास्ट्रिक बल्लेबाज आदित्य भोईर। ओपनिंग जोड़ी मैदान के ऊपर, ये जोड़ी मैदान के ऊपर मोनिश पाटिल जिन्होंने 1 गेंद खेली है, शायद नहीं पहली मर्तबा सामने करे। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास और आसमान में उंगली उठती हुई अंपायर की और एक बड़ा झटका, बल्लेबाज मैदान से बाहर जाते हुए मोनिश पाटिल बैक टू द पेबल इन 0 रनों पर बाद। भी जा सकते हैं, लेकिन प्रतीक पाटिल जैसे आउट हुए बल्लेबाज, उसके बाद किसी बल्लेबाज ने एक परेश गोरटकर थे, उन्होंने एक षटकार की और वीरेश ने भी एक छक्का दागा है, लेकिन जो रन आने चाहिए थे वो रन नहीं आए पिछले ओवर में। ये गेंद अच्छी गेंद कट किया, अच्छी फील्डिंग वहां पर, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। शायद बल्ले हल्का सा बल्ले को छू के गई थी गेंद, और फिर फील्डर थे मौजूद। अच्छी फील्डिंग वहां पर। टीम का कुछ स्कोर पहुंचता हुआ 32 रन। थोड़े से फास्ट करना है कि काफी स्लो हो रहा है क्रिकेट मैदान के अंदर, हम देखेंगे। ये गेंद उठाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। रन की संभावना को समाप्त करते हुए गेंदबाज नवनाथ विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया। विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए गेंद कोई रन नहीं हुए, रुका हुआ स्कोर 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्या शुरुआत थी और क्या वापसी दिलाई है गेंदबाजों ने। पहली ओवर में 24, उसके बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है टीम भवाली क्रिकेट टीम की ओर से। नवनाथ अपनी ओर की अगली गेंद, स्ट्राइक बल्लेबाज आदित्य भोईर के लिए। ये गेंद फिर से एक बार उठाना चाहते थे, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, गेंद और बल्ले का संपर्क टूटता हुआ लगातार। ये 2 गेंदें डॉट, दूसरी गेंद डॉट डाल चुके गेंदबाज नवनाथ। फिर से एक बार वापसी, 4 गेंदें फेंकी है नवनाथ ने, 1 विकेट लेते हुए सिर्फ सिंगल रन अभी तक खर्च की है अपने गेंदबाजी में। टीम का कुल स्कोर पहुंचता हुआ 32 रन। अच्छी गेंदबाजी, लगातार वापसी। पिछले मुकाबले में शायद ऐसा हुआ था। पिंगारी इस दरम्यान एम आर दाभोळकर साहेबांना विनंती असेल आपण सुद्धा अतिथी कक्षेमध्ये येऊन विराजमान व्हायचंय। एम आर दाभोळकर साहेब, ये हा चेंडू सिंगल, अंपायर का बैट, बल्ले से लगती हुई गेंद, अच्छी फील्ड वहां पर। सिंगल से स्कोर बढ़ेगा, सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं। 1-2 बड़े शॉट इस मुकाबले में आपको अभी अच्छी टोटल दिला सकता है, एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाज थोड़े मुश्किल में लग रहे। जैसे जैसे विकेटें गई थोड़ा सा प्रेशर बनता गया और गेंदबाजों का बल्लेबाजी पर हावी होना, ये सा निश्चित तौर पर दिखता हुआ मैदान के ऊपर थोड़े से हावी हो चुके गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर। ये गेंद लोअर फुलटॉस गेंद थी वहां पर, लगातार शायद तीसरी गेंद और डायरेक्ट हिट, बल्लेबाज आउट। साहिल यादव की ओर से ये डायरेक्ट हिट और बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे।
बल्लेबाज वेदांत पाडेल बैक टू द पेवेलियन डीजे। क्या गेंदबाजी हुई है, तारीफ करनी होगी गेंदबाज नवनाथ की जिन्होंने सिर्फ रन खर्च किए। डायरेक्ट हिट लगा, स्क्रीन पर हम देखेंगे किस तरह से फील्डर थे मौजूद वहां पर। साहिल यादव ने शायद तीसरी या चौथी गेंद होगी इस खिलाड़ी के पास, फील्डर के पास, और लाजवाब फील्डिंग। हाँ? 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 6 विकेट अभी तक गवाई, यानी आधी टीम पवेल में वापस जा चुकी आहे। ओळ्या गावचे कोणी ग्रामस्थ इथे उपस्थित असेल त्यांना विनंती असेल की आपण अतिथी कक्षेमध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे। ओळे गावातील किंवा कुंडेवाळ गावातील कोणी प्रतिष्ठित व्यक्ती ग्रामस्थ इथे उपस्थित असेल त्या सर्वांना विनंती करतोय की आपली जागा इथे, आपली उपस्थिति प्रार्थनीय है, कृपया अतिथि कक्षेमध्ये येऊन विराजमान व्हायचं है। दोस्तों चलते आखिरी ओवर की तरफ, 3 ओवर का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है। बात करेंगे पिछली 12 गेंदों का, पिछली 12 गेंदों का बात करेंगे तो 12 गेंदों में सिर्फ रन आए 9 रन, अच्छी गेंदबाजी और 6 विकेटें गवाई अभी तक, 1 रन चुराया, अच्छी फील्ड वहां पर, दूसरा रन भी पूरा, 2 रन चुराते हुए बल्लेबाज। 1-2 बड़े शॉट निश्चित तौर पर ध्यान देना होगा हमारी बातों पर, क्योंकि 1-2 बड़े शॉट में एक अच्छी टारगेट सेट कर सकते हैं आप, लेकिन किस खिलाड़ी से वो आशा रहेंगी कप्तान को या सभी टीम के समर्थकों को। क्या आदित्य भोर स्ट्राइक पर है, ये गेंद पटकी हुई गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद हवा में काफी देर तक फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, 1 रन चुराया, दूसरी की कोशिश और दूसरा भी पूरा। लगातार 2 गेंदे और 2 डबल चुराते हुए दोनों बल्लेबाज, 2 गेंदों में 4 रन आ चुके। टीम का कुल स्कोर वर्जा हुआ 37 रन, 6 विकेट के नुकसान पर, 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आदित्य भोर इस वक्त स्ट्राइक पर है, मनीष पाटिल जो अभी एक भी नहीं गेंद फेंक पाए वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर। टेम्बोली टीम अब थोड़ी सी रनों के लिए जूझती हुई मैदान के ऊपर। क्या स्कोर था पहले ओवर में, ये गेंद कड़ा प्रहार, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, बल्लेबाज मैदान से बाहर। आदित्य भोर बैक टू द पवेलियन और एक बड़ा झटका, 7वां विकेट मैदान से बाहर जा चुका है यहाँ पर बल्लेबाज आदित्य भोर के रूप में। इस दरम्यान उळगावचे उद्योगपती मान्य श्री घनश्याम शेठ गायकवाड, प्रिन्स एंटरप्राइज प्रोप्रायटर मान्य शेठ घनश्याम शेठ गायकवाड यांना विनंती असेल की आपण इस दरम्यान मेघनाथ शेठ गायकवाड यांना सुद्धा विनंती असेल आपण अतिथी कक्षेमध्ये येऊन विराजमान व्हायचं। मेघनाथ शेठ गायकवाड तसेच एम आर दापोलकर साहेब यांना सुद्धा विनंती असेल आपण अतिथी कक्षेमध्ये येऊन विराजमान व्हायचं। तसेच कुंडेवाल ग्रामपंचायत सदस्य प्रभाकर गायकवाड साहेबांना सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा अतिथी कक्षेमध्ये यायचं आहे। कुंडेवाल ग्रामपंचायत सदस्य प्रभाकर गायकवाड तुम्हाला सुद्धा विनंती असेल अतिथि कक्षेमध्ये विराजमान। ये गेंद अच्छी गेंद, इस गेंद को खेला है, गेंद काफी प्रयास किया था, ताकत भरा शॉट था लेकिन सिर्फ सिंगल आएगी। पिछली गेंद पर अच्छा शॉट लगाया था शायद, लेकिन काफी ऊंचाई पकड़ी थी गेंद ने, लंबाई थोड़ी कम पड़ी और वहां पर एक बड़ी विकेट मैदान से आदित्य के रूप में। मनीष पाटिल पहली मर्तबा शायद स्ट्राइक पर आएंगे, शादाब शेख नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक बल्लेबाज मनीष पाटिल। तारीफ करनी होगी विकास गवारी जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, अभी तक 4 गेंदें की है, 5 रन खर्च के 1 विकेट हासिल किया है, अच्छी गेंदबाजी। पहले ओवर में सिर्फ 24 आए थे, उसके बाद जो वापसी किए गेंदबाजों ने, ये गेंद ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर जाते हुए गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होगी, स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होगी, स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ एक अतिरिक्त रन से स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। बवाले टीम टॉस जीतकर देखिए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और सही उतरी है अपने निर्णय के साथ, जो डिसीजन लिया था उस डिसीजन के ऊपर खरी उतरी है बवाले टीम। पहले ओवर में भले ही 24 रन गए होंगे, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी ने वापसी दिलाई, ये गेंद प्रहार किया है, हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद जाती हुई, फील्डर दौड़ रहे पीछे
और ये गेंद 4 रन, 4 रन गेंद पर। काफी देरी के बाद ये बड़ा शॉट आया है। 4 रन से स्कोर बढ़ेगा 43 रन, 43 रन। अभी इस शॉट पर निर्भर करेगा कि कितना टारगेट सेट होगा। इस बीच मेघनाथ शेठ गायकवाड़, घनश्याम शेठ गायकवाड़, इनका आगमन हो चुका है। श्याम शेठ मुंगा जी, और ये गेंद, इस गेंद को खेला है फाइनल के सीमा रेखा की तरफ। फील्डर मौजूद है, 1 रन, और अंपायर का उंगलियां आसमान में, और दूसरी रन लेते हुए बल्लेबाज मैदान से बाहर मनीष पाटिल। और 4 ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। 4 ओवर में मैच बना है 44 रन और 45 रन का टारगेट सेट किया है टेम्बोली टीम ने। सेकंड इनिंग में हम देखेंगे भवाली टीम को बल्लेबाजी करते समय 24 गेंदों में 45 रन का पीछा करना होगा। हमें शुरुआती में देखा था जैसी शुरुआत हुई थी, याच दरम्यान माजी रायगड जिल्हा परिषद सदस्य मान्य श्री राजेंद्र शेठ पाटील साहेब यांचं इथे आगमन झालं। त्यांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी प्रशांत मुंगाजी सहर्ष स्वागत करतोय। मान्य श्री राजेंद्र शेठ पाटील साहेब यांचं इथे आगमन झालेल्या अजनबी स्पोर्ट्स सोहळे आयोजित स्वर्गीय गोरखनाथ धर्मा गायकवाड, स्वर्गीय गणेश विष्णू मुंगाजी यांच्या स्मरणार्थ आयोजित केलेली स्पर्धा, या स्पर्धेमध्ये आपलं दादा सहर्ष स्वागत। शुरुआत में हमने देखा था जैसे शुरुआत हुई 24 गेंदे का ये मुकाबला था। पहले 6 गेंदों में 24 आए थे, लेकिन उसके बाद जो वापसी दिलाई गेंदबाजी ने, बची हुई जो 18 गेंदें थी, 18 गेंदों में सिर्फ 20 रन खर्च किए गेंदबाजों ने। दूसरी ओर फेंकी थी योगेश भालेकर ने, सिर्फ 7 रन खर्च किए। उसके बाद नवनाथ मुकने ने लाजवाब गेंदबाजी की, सिर्फ 2 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया। और आखिरी ओवर में विकास गवारी ने रन खर्च किए 11 और टोटल स्कोर बनता हुआ 44 रन। अब आने वाली 24 गेंदे और 45 का पीछा करना है बल्लेबाजी करने वाली टीम भवाली टीम को। तो क्या बल्लेबाज किस तरह बल्लेबाजी करेंगे, क्या इस टारगेट का पीछा करते समय आसानी से इस टारगेट का पीछा करेंगे या इन रनों को रोकने में सफल होंगे, ये सुनने के लिए चलते हैं हमारे मराठी के एक बेहतरीन नेरेगांव की एक बुलंद तोप, हमारे दोस्त, हमारे मित्र सागर मांडवकर इनके पास। धन्यवाद प्रशांत। अतिथी कक्षामध्ये ज्यांचं इथे आगमन झालं ते राजकीय, कला, क्रीडा, सामाजिक क्षेत्रातील उत्तुंग व्यक्तिमत्व आणि क्रिकेटची प्रचंड हौस असलेले व्यक्तिमत्व आणि सर्वांना सामावून घेणारे व्यक्तिमत्व सन्माननीय राजेंद्र दादा पाटील यांचे इथे आगमन झाले, त्यांचं हार्दिक स्वागत। आणि सन्माननीय आमचे पाहुणे स्मायरा एंटरप्राइजेसचे मालक सन्माननीय युवा उद्योजक निवाजी गायकवाड यांचे इथे शुभ आगमन झालं, त्यांचं सहर्ष स्वागत। तर मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफीचे आमचे पुरस्कर्ते स्मायरा एंटरप्राइजेस युवा उद्योजक निवास शेठ गायकवाड यांचं वेलकम, सुस्वागतम। सन्माननीय राजेंद्र दादा पाटील राजकीय क्षेत्रातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व, माजी रायगड जिल्हा परिषद सदस्य आणि समाजकारण आणि राजकारण करताना क्रीडा क्षेत्राची आणि प्रामुख्याने टेनिस क्रिकेटची प्रचंड हौस असलेलं हे व्यक्तिमत्व। आणि नेहमी ओळे गाव म्हटलं आणि अजनबी, स्पेशली अजनबी स्पोर्ट्स म्हटला तर राजेंद्र दादा आणि त्यांचे जवळचे संबंध आणि सातत्यानं त्यांचं मार्गदर्शन अजनबी स्पोर्ट्सला असतं आणि नातेसंबंध सुद्धा तेवढे जवळचे। चला मॅच मामा बाचीचे नातं, मॅच ऑन करा, वेळ खूप कमी, अंतिम दिवस आहे, फील्ड लावून घ्या। आणि आम्ही बामणडोंगरीला इथून थोडा कॉन्टॅक्ट करतोय त्यांच्या फॉलोअप मध्ये बामणडोंगरीच्या, कारण यानंतर आज सेमीफायनल फायनल सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल। समीर सर, राजेंद्र दादा खूप छान समालोचक सुद्धा आहेत, जेव्हा त्यांना वेळ मिळेल, फुरसत असते तेव्हा ते अगदी मॅचवर लाईव्ह सुद्धा खूप सुंदर बोलतात।
हे सुद्धा आम्ही बऱ्याच वेळा पाहिले. चला मॅच ऑन करा. 4 षटकं विनिंग टार्गेट, 4 षटकं 45, 45 करायचं. सामना कोण जिंकणार? दोन संघामध्ये होणारा पलटवार भवाले बी आणि त्यांच्या विरुद्ध टेंबिवले. चार षटकं 45, रिक्वायर रन रेट पाहिला ते 11.25 आणि सलामीची जोडी सरकल्या. तर सलामीची जोडी सरकले मैदानावर. सूरज केने आणि त्याला साथ देणारा योगेश भालेकर. तर बामणडोंगरी संघाचे संघनायक जर आला असेल, प्रतिनिधी सहकारी आला असेल तर कमिटी मेंबरशी आपण कॉन्टॅक्ट करा लगेच. बामणडोंगरी. चला मॅच ऑन. यस ऑन दी वे येतात सूरज केने आणि योगेश भालेकर. विनिंग टार्गेट 45. पहिला चेंडू केला आक्रमण. टॉप शॉट डीप स्क्वेअर लेग कडे अगदी फटका बनवलाय. जो त्यांनी माइंड सेट केला होता मला आक्रमण करायचं आणि त्या प्लॅनिंगनं ऑन साइडला खेळून काढला. सुरुवात दमदार चौकार. फुटवर्क वापरलं ऑन दी राईज. पुन्हा एकदा ज्या प्रमाणे पहिला बैठक शॉट होता आणि तोच प्रयत्न या चेंडूवर. मात्र या चेंडूवर प्रतीक पाटीलनं केला कमबॅक. भवाले बी आणि टेंबिवली दोन्ही बलाढ्य संघ दूरवरचा प्रवास करून आलेत. औटी मैदान कुंडेवालचं हे मैदान आपण पाहतो. प्रतीक पाटील पुढचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय आणि ते शिकार. कुठली चूक झाली नाही. शॉट बॅकवर्ड लेग कडे आणि तिथे आपण पाहिलं झेल टिपलाय आणि पहिला धक्का. सूरज केने एक प्रमुख फलंदाज बाद झालाय. टेंबिवली विरुद्ध भवाले बी यांच्यामध्ये होणारी फाईट. आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. 4 धावा 1 गडी बाद. 11.71 ची सरासरी अजूनही पाहिजे. मैदानावर काही होऊ शकतो. आजच्या दिवसामध्ये आपण न उलगडणारे कोडं पाहिलं. अगदी भिंगारीला सुद्धा भवाले विरुद्ध संधी होती, मात्र त्या संधी त्यांना निर्माण करता आल्या नाही. मात्र अखेर भवाले संघाने तो सामना जिंकला. आता टेंबिवली संघाविरुद्ध त्यांची आपण गाठ होताना पाहतोय. बॅटिंग करताना भवाले बी सुजित जाधव. मागच्या सामन्यामध्ये तुफानी बरसला. अगदी भिंगारी संघाविरुद्ध सुजित जाधवला पाहिलं तर सलग 3 षटकार 1 चौकार 7 चेंडूमध्ये 22 धावेची खेळी केली होती. बॅकफुटला जाऊन आल्या केला हा पलटवार. टायमिंगला जज केलं. फुटवर्क वापरलं. अगदी प्रतीक पाटीलच्या या चेंडूवर बघा पीटीसी लाईव्ह मार्फत प्रतीकने चेंडू डिलिव्हर केला. समोर आला. फटका कन्वर्ट केला आणि आपला नैसर्गिक फटका त्याने दाखवलाय. असं म्हटलं जातं ग्रामीण मध्ये बऱ्याच खेळाडूंचा डीप स्क्वेअर लेग आणि लॉंग ऑन हा स्ट्रॉंग झोन असतो. तिथे फटके खेळण्यासाठी ते निष्णात पटाईत असतात आणि तोच प्रयत्न सुजितचा पाहिला. अगदी पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा ऑन साइडला जास्त खेळला आणि या सामन्यामध्ये सुद्धा सुरुवात दणक्यात केल्या. वेगवान चेंडू खाली ठेवला. बीट करतोय. वेग प्रचंड होता आणि बीट करत असताना हा डॉट बॉल. आतापर्यंत चेंडू झाले आपण पाहिले तर टोटल 5 चेंडू फर्स्ट ओव्हर. विनिंग टार्गेट 45. वेगवान चेंडू. व्हेरी गुड कमबॅक. चांगलं कव्हर केलं. आपल्या या सत्रामध्ये प्रतीकनं मार खाल्ला. त्यानंतर कमबॅक. 1 षटकार 1 चौकार. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि एकूण धावा 10. 10 रन्स ऑन बोर्ड. आजच्या दिवसातील सनसनाटी सामना पाहिला. 6 चेंडूमध्ये 6 धावेची गरज असताना अगदी 1 चेंडूवर 1 धावेची गरज असताना एका धावेचं महत्व किती असतं. दिगोडे संघाला किंमत मोजावी लागली आणि चांभारली जिंकला. आज 2 संघ जिंकल्या ते आपण पाहतोय. मीत 11 बामणडोंगरी संघानं 18 चेंडू आणि 35 धावेची गरज. चला थोडा स्पीडअप. टेंबिवली थोडा स्पीडअप. पंच थोडा वॉर्न करा. टीम मीटिंगला
परवानगी देऊच नका. मी आमच्या तिन्ही पंचांना विनंती करेन, येणार पॅनलचे आमचे तिन्ही पंच हेमंत कोळी सर आहेत, विशाल पाटील आणि नीरज रनावत. 18 बॉल 35. सन्माननीय राजेंद्रदादा पाटील यांना सुद्धा आम्ही पाहतोय. माजी रायगड जिल्हा परिषद सदस्य, मग समाजकारण असो, राजकारण असो, क्रीडा क्षेत्र असो, अगदी प्रत्येक क्षेत्रामधील एक अग्रगण्य नाव आणि माणसातून माणुसकी जोडणारा हा माणूस, त्यांना सातत्याने आपण अनेक आयोजनामध्ये अगदी भेट देत असतात. आणि आज अजनबी स्पोर्ट्सवर असलेले प्रचंड प्रेम. सेकंड ओव्हर गोलंदाज झाला वेदांत पाटील. एकूण धावा दाफलकर 10. 18 बॉल 35. हा चेंडू उसळी घेणारा बीट होतोय. वेदांत पाटीलची गोलंदाजी दबाव निर्माण करते. हाईट फॅक्टर थोडा पाहिला, स्विंग सुद्धा होता, गती थोडी कमी, मात्र बीट करण्याचा प्रयत्न. दबाव तंत्राचा वापर करतो वेदांत पाटील. टेंबिवली एंड कडून योगेश भालेकर, यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये सुद्धा योगेशनं कमालीची बॅटिंग केली होती पहिल्या सामन्यामध्ये, आणि तो आता डाव्या हाताचा योगेश. ऑन दी राईट, ऑन साइडला ब्लाइंड स्ट्रोक, मात्र डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग कडे टाइम जज केलं, ताकद सुद्धा होती, आणि हा लांबलचक षटकार. धावांचं टार्गेट या षटकाराच्या मदतीनं. डॉट बॉल वेदांत, त्यानंतर आला षटकार. एकूण धावा 16. विनिंग कॅल्क्युलेशन सुद्धा आपण पाहणार आहोत जेव्हा 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. सुरेख क्रिकेट दाखवत असताना योगेश. पंचांकडे अपील होईल. यस, अपील जोरदार होती. फायनली पंचांचं लक्ष केंद्रित होतं, आणि आपण इथे पाहतोय योगेश 5 झाले. एकूण धावफलक, धावसंख्या धावफलकावर एकूण 16 धावा. 2 गडीबाज सुजित मैदानावर आहे. भवाले बी योगेश भालेकर थोडा हतबल आहे, निराश आहे. निराश मनाने तो परततोय, मात्र एक फटक्याने त्याने सुंदर खेळाचं प्रात्यक्षिक दाखवलं. वेदांवर चढवलेला हल्ला त्याने काही का होईना संघासाठी चांगली प्रयत्न करत होता, मात्र गोलंदाजानं पुन्हा आपला दबदबा निर्माण केला. वेदांत पाटील 3 चेंडू, 1 षटकार, 1 विकेट, 1 डॉट. 3 चेंडू मध्ये 6 धावा. एकूण धावफलक 16. 45 चं टार्गेट. टेंबिवली विरुद्ध भवाले बी. पुढचा चेंडू वेदांत पाटील ऑन साइडला, ऑन दी राईट्स, आणि फ्लिक करतोय, सहज ठोकतोय. लॉंग ऑनच्या वरून दणदणी षटकार. नक्कीच मॅच कडे वळतो. वेदांत पाटील षटकारानं सुरुवात केली. वेदांत आपण जरूर पाहतो. वेदांत गुळवे ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसला इनसाइड सर्कल. अगदी आपण पाहतोय 1 धाव मिळेल. आता दबाव वाढला, पॅव्हलियन मध्ये थोडा आवाज वाढलाय. बामणडोंगरी आपल्याला रिपोर्टिंग करायचं आले असेल तर थोडा स्पीडअप करा. 3:48. एकूण धावफलक 23-45. विनिंग कॅल्क्युलेशन पाहूया. येणारे चेंडू आणि धावांचं अंतर 13 चेंडू 22 धावांची गरज. चला फास्ट खेळा, थोडा फास्ट खेळा, क्विक. कमिटी मेंबर्स आम्हाला सातत्याने सूचना देतो आणि याच्या इम्प्लिमेंट करायचं. खेळाडू लक्ष असू द्या. वेदांत पाटील पुढचा चेंडू. हा चेंडू छान होता, खोलात टाकला. आता शानदार या चेंडूना कमबॅक करून देत असताना 2 षटकं संपली. 12 बॉल 22. 2 षटकानंतर एकूण धावा धावफलकावर 23. कॅल्क्युलेशन कंपल्सरी चेस 45 धावा करायचे. आणि आता विनिंग कॅल्क्युलेशन एनालिसिस 12 चेंडू 22.
12 चेंडू 22. अगदी इमर्जन्सी पाणी हवं असेल तर पंच आमच्याकडे इशारा करतील आणि आमचे कमिटी मेंबर्स जरूर पूर्तता करतील. 12 चेंडू 22. आजच्या दिवसामध्ये हेच कॅल्क्युलेशन होतं. 18 चेंडू 36, 12 चेंडू 22. त्यानंतर 6 चेंडू 6 वर सामना आला, मात्र तो सामना गमवावा लागला. 18-19, 12-16 पाहिलं होतं आणि एक टफ मॅच. आज आपण इक्वेशन पाहिलं होतं. 12-23 चा सामना 6-6 वर आलता. हे आकड्यांची जादू पाहिली. आज आपण पाहिलं 12-22 चा सामना तो 6-21 असताना पराभूत व्हावं लागलं. अगदी यापूर्वी पाहिलं 12-24 समीकरण, तो सुद्धा बॅटिंग करताना उत्तरार्धामध्ये सामना गमवावा लागला. आता पाहूया येणारे 12 चेंडू 22 धावा. आज बलाढ्य संघ अंतिम दिवस. अजनबी स्पोर्ट्स ओवळे आयोजित स्पर्धा कंपल्सरी चेस स्पर्धेचा नियम आहे. सामना कोण जिंकेल? चला स्पीडअप असू द्या. 3:50 अजूनही हा सामना सोडून आयोजकांना 3 सामने कव्हर करायचे, तर थोडा लक्ष असू द्या. हा सामना सोडून 3 सामने कव्हर करायचे, थोडा वेग वाढवा. पहिला चेंडू ऑफ स्टिकच्या बाहेर, व्हाईट बॉल. 12-22. आता येणारे चेंडू 12-21. 1-1 धाव, 1 डॉट बॉल. अटीतटीची लढत आहे. धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सज्ज झालाय. आपल्या अनुभवाचा फायदा घेत दोन्ही संघाचे खेळाडू, मात्र हे उभं केलेलं आव्हान गोलंदाज त्याला कंप्लीट करणार का? पुन्हा एकदा नेक्स्ट बॉल. पुन्हा एकदा लाईन भरकटतोय आणि इथे साथ मिळत नाही. गोलंदाजाला चपळाईचं प्रदर्शन करावं लागेल. आपल्या चांगल्या खेळाचं सातत्य यस दाखवावं लागेल. आणि आपण जाऊया, रेफर करूया थर्ड अंपायर. टप्पा एक्झॅक्टली कुठे पडला, बाहेर का आत, ते आपण चेक करूया. पीटीसी लाईव्ह च्या मार्फत आपण पाहतोय. तर आतापर्यंत 2 अवांतर चेंडू पाहिले. हा चेंडू बॅटवर जरूर आणि त्या धोका. चांगला फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र ही विकेट गमवावी लागली. फलंदाजांना पोषक असलेल्या या खेळपट्टीवर आता कस लागतोय, तो उलटफेर झाल्या. गोलंदाजांच्या आक्रमणासमोर आता फलंदाजांना इथे झुंज द्यावी लागते. लढत कशी होणार, टफ होणार की एकाकी येणार? मात्र विजयाची वाट सोपी करायची असेल तर फलंदाजांना आक्रमक होणं हे महत्वाचं आहे. चला चला स्पीडअप करा. 3 सामने बाकी आहेत. पंच जरा लक्ष असू द्या. 11-20. 11 चेंडू 20 धावेची गरज. 11 चेंडू 20 मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. मात्र विकेट या सामन्याला कमबॅक करू शकतो टेंबिवली संघासाठी. भवाले बी आणि टेंबिवली यांच्यामध्ये होणारी फाईट. 11 चेंडू 20 धावा. चांगलं थरार नाट्य क्रिकेट. अजूनही सामना दोन्ही संघाच्या बाजूने. दोघांनाही समान समान संधी आहेत. रिव्हर्स अटेम्प्ट, लाईन पाहिली, थोडा आक्रमक बनलाय आणि सरळ बॅट मधून धावा येत असताना थोडा वेगळा प्रयत्न केला. मात्र इथे थोडा उघड. परिस्थिती थोडी कठीण होत चालली. दबाव वाढला. मात्र एक मोठा फटका दबाव शिफ्ट करेल तो टेंबिवली संघावर. एक विकेट दबाव निर्माण करेल ते भवाले बी या संघावर. येणारी 10 चेंडू 20 धावा. 10 चेंडू 20 धावा. ऑन साइडला प्रहार करण्याचा प्रयत्न, दूरवरून येतो क्षेत्ररक्षक, मिसफील्ड झाली. एका धावेचं महत्व आउटे मैदानावर खूप आहे आणि 2 धावा. वेगानं 2 धावा पूर्ण करतील. आता विनिंग कॅल्क्युलेशन, टार्गेट 45, एकूण धावा फलकावर जरूर पाहतोय
9 चेंडू 18, एकूण धावा झाल्यात 27. 3 गडी बाद मैदानावर खेळतोय सुजित जाधव आणि त्याला साथ देतो जोगेंद्र. मात्र या सुजितकडे खूप आक्रमकता आहे. अगदी मागच्या सामन्यामध्ये त्यांनी केलेली करामत, आपल्या फलंदाजीचा धुव्वा तो नॉन स्ट्रायकर एंडला. लाईन थोडी मोनीशी खराब. या षटकातील तिसरा व्हाईट बॉल. दबाव निर्माण होतोय गोलंदाजी करणाऱ्या टेंबिवली संघावर. अचूक पंचायत निर्णय त्यांचा आपण पाहतोय जरूर. आतापर्यंत 3 व्हाईट बॉल, 1 विकेट, 2 धावा. व्हाईट चेंडूचा पोवास सोडला तर मोनिशनं या षटकामध्ये चांगला कमबॅक करण्याचा प्रयत्न दाखवलाय. 9 चेंडू 17 धावेची गरज. 9 चेंडू 17 धावा. सामन्यामध्ये काय होणार, सर्वांचं लक्ष या लढतीकडे. दोन्ही पावणे संघ दूरवरचा प्रवास करून आले. टेंबिवली आणि भवाले बी बॅट मधून येतो ऑन साइडला. हा चांगला फटका, लांब लचक षटकार. या आक्रमक फटक्याने आता सामना थोडा सोपा, विजयाचा मार्ग सुकर करण्याचा प्रयत्न करतो. 8 बॉल 21. जोगेंद्र 3 चेंडूचा सामना केला. वैयक्तिक 8 वर खेळतो. संघाची धावसंख्या 34, टार्गेट 45. 8 चेंडू 11 धावा. विकेट डॉट बॉलची गरज आहे. टेंबिवली संघाला हेच करावं लागेल. एश लागली, फलंदाज बाद. सामन्यामध्ये अजूनही उत्सुकता आहे. 7 चेंडू आणि 11 धावा. 7 बॉल 11, 45 कंपल्सरी चेस. तर नक्कीच उमेश भोईर सर, आमच्या रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशन आणि एक नामांकित स्कोरर, आम्हाला माहिती दिली का यापूर्वीच्या 3 सामन्यामध्ये उत्तरार्धामध्ये बॅटिंग करताना सर्व संघ पराभूत झाले आणि या सामन्यामध्ये उलटफेर होणार का सामना अटीतटीचा होणार. 7 चेंडू 11 धावा. इक्वेशन होतं 12 चेंडू 20, 11 20, 10 20, 9 17 आणि आता 7 चेंडू 11 धावा. आदळलेला चेंडू मात्र फायदा उठवता आला नाही. 1 धाव पूर्ण, 2 धावेसाठी प्रयत्न होणार. 45 करायचे. वेल टेकन, 2 वेल, 2 रन्स कंप्लीट. सातत्य दाखवते अटीतटीची लढत टेंबिवली आणि भवाले बी यांच्यामध्ये. करो या मरोची लढाई, दोन्ही संघ झगडताना मैदानावर. एकूण धावा आता पाहूया. येणारे 6 चेंडू 9 धावा. एकूण धावफलक स्कोर कार्ड 45 आणि आता 36. 45 चं टार्गेट आहे. 36 धावा झाल्यात. येणारे 6 चेंडू आणि 9 धावेची गरज. 6 बॉल 9. चला स्पीडअप. फिल्डिंग लावून घ्या. टेंबिवली फिल्डिंग लावून घ्या. यापूर्वी मागच्या 3 सामन्यामध्ये गोलंदाजी करणारे संघ उत्तरार्धामध्ये जिंकले आणि या सामन्याचा निकाल का असेल. यानंतर आणखीन एक इम्पॉर्टंट मॅच, त्यानंतर सेमीफायनल आणि फायनल. चला वेग वाढवा. 3:58 3:58. मागच्या 3 सामन्यानंतर हा पहिला संघ राहील का भवाले बी का बॅटिंग करून जिंकेल का टेंबिवली संघ त्यांना रोखेल. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज येतो. मोनिशचं षटक 13 धावा. काही का होईना मात्र सावरण्याचा प्रयत्न केला आणि आता येणारे 6 चेंडू 9 धावा. आदित्य भोईर. टेंबिवली थोडा स्पीडअप करा विनंती आपल्याला. अजूनही आमच्या काही प्रमुख पाहुण्यांचे इथे आगमन होणार आहे. 6 चेंडू 9 समोर उभा आहे. सुजित जाधव कडे पॉवरफुल हिटिंग त्यांनी यापूर्वीच्या मॅच मध्ये दाखवले. वेदांत गुलवीनं साथ दिली. जोगेंद्रने एक मोठा फटका. नवनाथ आणि आता सुजित. 6 बॉल 9 एका धावेनं. आता येणारे 5 चेंडू 8 धावेची गरज.
समोर गोलंदाज आदित्य भोईर. काय निकाल असेल सामन्याचा? 37 ऑन बोर्ड, 45 चं टार्गेट. 5 चेंडू 8 धावा. स्ट्रायकर इनला नवनाथ, नॉन स्ट्रायकर इनला सुजित. ज्या सुजितनं मागच्या सामन्यामध्ये षटकारांची हॅट्रिक ठोकली तो. ताकदीचा वापर ऑन द राईज लॉफ करतोय. यस इट डज. गेल्या 6 धावेसाठी दणदणी षटकार. एक मोठा फटका सामन्यामध्ये काय काय करेल आणि ते पाहिलं एका मोठ्या फटक्यानं. या एका फटक्यानं सामन्याचा रंग बदललेत. 6-9चं समीकरण. 4 चेंडू मध्ये 2 धावेची गरज. 4 बॉल 2. बामणडोंगरी रेडी राहा. टॉस बॉक्स मध्ये आलात तरी चालेल. 4 चेंडू 2. आणखीन एक स्ट्रोक. ओहो, गुड कॅच, ब्रिलियंट कॅच. फिल्डर होते तिथे मनीष पाटील. टेंबिवली संघ सुद्धा हार न मानणारा संघ. या सामन्यामध्ये तो कमबॅक करणार का? बॅट्समन आउट. 3 चेंडू 2. नवनाथ मुकनेनं ठोकलेला षटकार टर्निंग पॉइंट असेल का? अजूनही बऱ्याच चर्चा आहेत. नवनाथ मुकने 3 चेंडू मध्ये 8 वर खेळला. टार्गेट होतं 45. कंपल्सरी चेस. 6-9चा सामना. 5-8, 4-2 आणि आता इक्वेशन पाहूया. 3 चेंडू आणि 2 धावेची गरज. डॉट बॉल विकेट टेंबिवलीला या सामन्यामध्ये नक्कीच खेचून आणेल. एकदा पूर्ण. इथे क्षेत्ररक्षकाने केली चूक आणि सामना सोडावा लागतोय. पराभव झाला तो टेंबिवली संघाचा. फाईट मात्र त्यांनी चांगली दिली. नवनाथचा एक षटकार मॅच टर्निंग पॉइंट ठरला आणि एक घवघवीत यश बवाले बी संघानं प्राप्त केलं. चला टॉस आपण लगेच करूया. सन्माननीय राजेंद्रदादा पाटील यांना आपण पाहतो अतिथी कक्षामध्ये. आता त्यांचा शेड्यूल थोडा फ्री असेल कारण निवडणुकीचा खूप प्रेशर होता, दबाव होता, फुरसत नव्हती.